Hello students, welcome to our YouTube channel. Today I will discuss about some important objective questions of manure fertilizer and nutrient management. First question is FIM यानी फार्म यार्ड मैन्योर में नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी होती है ना। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अगर ये भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो आपकी मतलब एग्रीकल्चर में पकड़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, FIM मीन्स फार्म यार्ड मैन्योर में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो 0.5% होती है ना। फार्म यार्ड मैन्योर में जो है नाइट्रोजन 0.5%, फास्फोरस 0.25% और पोटास 0.5% है ना, यानी कि 0.5, 0.25, 0.5% ये होता है न्यूट्रिएंट कंटेंट। सेकंड क्वेश्चन है वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन पाई जाती है, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा 3%। थर्ड क्वेश्चन मूंगफली की खली में नाइट्रोजन पाई जाती है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा 7.3%। फोर्थ क्वेश्चन नाइट सॉइल में नाइट्रोजन पाई जाती है। नाइट सॉइल मतलब मानव मूत्र से निर्मित खाद को नाइट सॉइल कहा जाता है। इसमें नाइट्रोजन कितनी होती है 5.5। अब देखिए मैंने यहाँ पर नाइट्रोजन का क्वेश्चन रखा है, हो सकता है कि आपके एग्जाम में फास्फोरस पूछ ले, पोटेश पूछ ले, तो याद रखना है कि नाइट्रोजन नाइट सॉइल में होती 5.5%, फास्फोरस होती है 4% एंड पोटास होती है 2%, है ना। तो ये चीज़ तीनों चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। फिफ्थ क्वेश्चन भारी कार्बनिक खाद का उदाहरण है। भारी कार्बनिक खाद मतलब वो होते हैं जिनमें परसेंटेज न्यूट्रिएंट कंटेंट जो होता है वो बहुत कम होता है ना। जैसे कि गोबर की खाद होती है, तो गोबर की खाद में 0.5% नाइट्रोजन होती है, लेकिन मूंगफली की खली में 7.3%। तो गोबर की खाद जो है वो क्या हो जाएगी, भारी खाद, और ये मूंगफली की खली क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी संघनित खाद, संग्रहित। तो ये याद रखिएगा कि इसमें उदाहरण भी पूछ सकता है। तो ऐसी खादें जिनमें पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए जिनकी अधिक मात्रा पौधे को देनी पड़ती है वो भारी खादें कहलाती हैं, या जिनमें पोषक तत्वों की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है ना। तो इसमें अगला क्वेश्चन है भारी कार्बनिक खाद का उदाहरण है, तो FIM कंपोस्ट और ग्रीन मैन्योर, जी फोर्थ यानी कि आला पेपन, ये सभी जो है भारी खाद का उदाहरण है। ये देखिए ट्रालियों से डाली जाती है ना, तो ये बहुत अधिक मात्रा में खेतों में डाली जाती है। सिक्स क्वेश्चन संग्रहित कंसनट्रेटेड कार्बनिक खाद का उदाहरण नहीं है। मूंगफली की खली, हड्डी की खाद, ढैंचा, इनमें से सभी। देखिए इसमें 3-4 चीज़ें समझने वाली हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। पहली चीज़ तो इसके क्वेश्चन का आंसर क्या है, ढैंचा। क्यों? क्योंकि मूंगफली की खली और हड्डी की खाद ये सब जो है कार्बनिक खादें हैं, मतलब कंसनट्रेटेड हैं। और ढैंचा ही देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन में जो ग्रीन मैन्योर पढ़ा था, तो ग्रीन मैन्योर में आ जाएगा, तो इसलिए ढैंचा होगा क्या, कंसनट्रेटेड, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि कभी कभी क्या होता है बच्चों को ऑप्शन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग में है लेकिन पता होता है, तो और नीचे चौथा ऑप्शन दिया होता है इनमें से सभी, तो बच्चे क्या करते हैं उसी को मार के आ जाते हैं। देखिए हर क्वेश्चन इस बात की गवाह नहीं होता है कि इनमें से सभी है तो सही ही होगा, है ना। तो इसलिए ये चीज़ ध्यान रखनी है। सेवंथ क्वेश्चन नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर का कार्य करता है, तो थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा नीम की खली। एट्थ क्वेश्चन यूरिया में नाइट्रोजन परसेंटेज होता है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा 46%, है ना। तो नाइन्थ क्वेश्चन है DAP में नाइट्रोजन होती है, तो देखिए DAP में नाइट्रोजन होती है 18% और फास्फोरस 46% होता है, तो ये चीज़ दोनों आपको याद रखनी है। 10th क्वेश्चन है DAP में फास्फोरस कितनी होती है, देखिए अगले क्वेश्चन में आप भी गए, DAP में फास्फोरस 46% होती है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 11th क्वेश्चन फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर कब लागू हुआ, तो 1985 में जो है फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर लागू हुआ, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी फोर्थ ऑप्शन। 12 क्वेश्चन है ब्यूरेट का मानक परसेंटेज कितना होता है, तो 1.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन कैन यानी किसान खाद में नाइट्रोजन होती है, तो 26% किसान खाद में नाइट्रोजन होती है। 14 क्वेश्चन है सामान्यतः पानी छिड़काव के लिए यूरिया का उपयुक्त घोल होना चाहिए। देखिए यूरिया जो हम घोल बना के छिड़काव करते हैं आजकल तो नैनो यूरिया आने लगी, तो उसमें याद रखना है कि 100 लीटर पानी में कभी भी 2 किलोग्राम से ज़्यादा यूरिया नहीं डालना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इससे ज़्यादा यूरिया डाली गई तो जो पानी छिड़काव करेंगे उससे पत्तियां जल जाती हैं। ये चीज़ें आपको बीइंग एन एग्रीकल्चर स्टूडेंट इसलिए भी पता होनी चाहिए क्योंकि आपसे कोई गांव घर में पूछ भी सकता है ना।
तो 50 नंबर को जो सिंगल सुपर फास्फेट में फास्फोरस की परसेंट मात्रा कितनी होती है। तो देखिए सिंगल सुपर फास्फेट जो क्वेश्चन है इसमें 4-5 क्वेश्चन बनते हैं, सभी आपको क्लियर रखने। क्या पहला है कि सिंगल सुपर फास्फेट में इसमें पूछा गया कि फास्फोरस की प्रतिशत मात्रा तो 16% होती है। मान लो हमने फास्फोरस इसमें रख रखा है और उसने पूछ दिया कि सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फ़र कितना होता है। तो सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फ़र 12.5% होता है या 12% मोटा मोटा मान लिया जाता है। कैल्शियम भी होता है इसमें, है ना, 19.5% या कह सकते हैं कि 20% कैल्शियम भी इसमें पाया जाता है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को एक क्वेश्चन के साथ कई चीज़ें आप लोग कवर करते चलिए ताकि आपका पेपर बहुत अच्छा हो और क्वेश्चन न छूटे। 16 क्वेश्चन, बेसिक स्लैग में फास्फोरस की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। इसका सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा 14 to 18%। 17 नंबर क्वेश्चन है, रॉक फास्फेट में फास्फोरस की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो रॉक फास्फेट में होती है 20 से 30%। तो थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। ये देखिए ऊपर जो क्वेश्चन था वही आगे भी गया इसमें ना, सल्फर की प्रतिशत मात्रा यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट जो होता है इसमें फास्फोरस होता है 16% और सल्फ़र कितना होता है, सल्फ़र होता है 12%, है ना। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 नंबर, म्यूरेट ऑफ पोटास यानी MOP में पोटास की परसेंट मात्रा कितनी होती है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा 60%। 20 नंबर क्वेश्चन, जिप्सम में कैल्शियम की परसेंटेज कितनी होती है। तो इसका 29.2% यानी फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन, जिप्सम में सल्फर की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा 18.6% यानी कि 18.6%। देखिए जो भी 6 सेमेस्टर के बच्चे हमारी क्लास देख रहे हैं या चैनल से जुड़े हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों को शेयर कर दें। साथ में एक काम और हमारा कर दे, वैसे आमतौर पर मैं बच्चों से कोई वैसी बात नहीं करता हूँ उनको परेशान करने वाली, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो आप लोगों के जान परिचय में सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं उनको शायद हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में नहीं पता है क्योंकि वो नए हैं। तो अगर कोई आप लोगों के इसमें संपर्क में हो तो कृपया उन तक जो है सेकंड सेमेस्टर के वीडियोज़ पढ़े हैं और आगे भी हम बनाएंगे तो उन तक हम ये हमारी लिंक ज़रूर एक बार पहुंचा दें। बाकी वो जुड़े न जुड़े उनकी मर्ज़ी है, लेकिन आप एक बार इस यूट्यूब का लिंक उन तक ज़रूर पहुंचा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिप्सम में सल्फर की परसेंटेज कितनी होती है। 18.6%। 22 नंबर क्वेश्चन, क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट वाज गिवन बाय, है ना। तो क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी किसने दी थी। इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्नान एंड स्टाउट 1939 में। देखिए इसमें दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। क्या पहली चीज़ तो क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी किसने दी थी, अर्नान एंड स्टाउट। दूसरा कभी कभी सन अलग से पूछ लिया जाता है। तो 22 नंबर क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्नान एंड स्टाउट 1939। 23 नंबर क्वेश्चन, लाभदायक पोषक तत्व बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट कौन से हैं। तो वेनेडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट और सोडियम, ये क्या है, लाभदायक न्यूट्रिएंट है। तो इसका ऐसे स्टार्ट में भी याद कर सकते हैं, BC कोना, है ना, ये याद रहेगा। तो लाभदायक न्यूट्रिएंट, अच्छा हमने 4 रख दिए, हो सकता है वो क्या करे, वो एक इसमें से कोई डाल दे, है ना। तो देखिए इसमें कई क्वेश्चन बन रहे हैं, आप लोग समझिएगा जब हमारी क्लास देखिएगा तो, क्योंकि हम 2-3 चीज़ें याद रखते हैं। पहली चीज़ ये कि पूरे क्वेश्चन आपके सिलेबस से ही होना चाहिए। दूसरा ये कि क्या इसमें इम्पॉर्टेंट हो सकता है, यही सब चीज़ें हम ध्यान करके जो है आप लोगों का ये बनाते हैं वीडियो, तभी जाकर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन उससे फंसते भी हैं। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन का कायदे से देखिए, CHO पहला ऑप्शन दिया गया। तो CHO क्या है, ये बेसिक न्यूट्रिएंट हैं, ठीक है। NPK क्या है, NPK प्राइमरी मतलब प्राथमिक पोषक तत्व हैं। CAMGS क्या है, ये द्वितीय पोषक तत्व हैं। और फोर्थ ऑप्शन VC कोना, ये क्या है, ये बेनिफिशियल हैं। तो याद रखिए CHO क्या है, पहला CHO, तो ये क्या है, बेसिक मतलब आधारी तत्व, है ना। दूसरा NPK, ये क्या है, प्राथमिक तत्व। तीसरा CAMGS, ये क्या है, द्वितीयक तत्व। चौथा VC कोना, ये क्या है, वेनेडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट, सोडियम, ये क्या है, बेनिफिशियल। तो देखिए क्वेश्चन बदल भी जाए फिर भी आप लोगों का सही हो जाए, यही हमारा प्रयास रहता है। तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखिए। इससे क्वेश्चन आप मान लीजिए जो 23 नंबर क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं इससे एक क्वेश्चन बनेगा भी। 24 नंबर क्वेश्चन, फंक्शनल प्लांट न्यूट्रिएंट वाज डिस्क्राइब्ड बाय, फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा DJ निकोलस। 25 नंबर क्वेश्चन, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं। तो देखिए नाइट्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व होता है जिसको कैटायन और एनायन दोनों रूप में पौधे ग्रहण करते हैं, मतलब कि धनायन ऋणायन दोनों में लेते हैं पौधे।
अमोनिया और नाइट्रेट दोनों फार्म में लेते हैं तो NO3 माइनस NO4+ दोनों फार्म में जो है पौधे पोषक तत्व ग्रहण करते हैं। केवल नाइट्रोजन ही एक ऐसा तत्व है जो दोनों फार्म में लिया जा सकता है पौधे द्वारा, है ना। ज़्यादातर नाइट्रेट फार्म में लेते हैं, लेकिन कुछ पौधे हैं जो अमोनिकल फार्म में भी ग्रहण करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, इमोबाइल न्यूट्रेंट क्या है? तो इमोबाइल न्यूट्रिएंट्स आर मतलब ऐसे पोषक तत्व जो गतिशील नहीं होते। तो कैल्शियम और बोरान ऐसे पोषक तत्व हैं जो गतिशील नहीं होते हैं। अब उसी में पहला ऑप्शन मान लो पूछ लेते हैं मोबाइल न्यूट्रिएंट्स आर, ये मोबाइल पूछ लेता तो मोबाइल ये वाला नहीं जो जिसमें आप लोग वीडियो देख रहे हैं ना। मोबाइल मतलब होता है गतिशील, या इमोबाइल मतलब अगतिशील, है ना, स्थायी। इस तरीके से समझिएगा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा NP। अगर कब सही होता फर्स्ट ऑप्शन? जब इमोबाइल की जगह पर मोबाइल लिखा होता है ना। और वैसे पूछा गया इमोबाइल न्यूट्रिएंट तो क्या है? कैल्शियम बोरान। और मॉडरेट मोबाइल का एकमात्र एग्जाम्पल है जिंक, वो भी आप लोग याद रखिए। 27 नंबर क्वेश्चन, आध्यात्मिक पोषक तत्व का उदाहरण है, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा बोरान। 28 नंबर क्वेश्चन, सोडियम इंडिकेटर प्लांट इज, है ना, तो चुकंदर है, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन, मक्के की सफ़ेद कल का बीमारी किस तत्व की कमी से होती है? तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? वाइट बर्ड ऑफ मेज, है ना। वाइट बर्ड ऑफ मेज डिजीज इज काज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ जिंक, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा जिंक। 30 नंबर क्वेश्चन, धान की खैरा बीमारी किस तत्व की कमी से होती है? देखिए इससे जितने क्वेश्चन बन रहे हैं ध्यान से सुनिए, मैं सभी बताऊंगा। 30 नंबर क्वेश्चन कि धान की खैरा बीमारी किस तत्व की कमी से होती है? तो पहले तो इसको जान लीजिए कि धान में खैरा बीमारी जिंक की कमी से होती है। खैरा बीमारी पौधे में दो, इस समय धान लगा हुआ है, खैरा बीमारी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। खैरा बीमारी 2 स्टेज में लगती है। पहले सीडलिंग स्टेज पर देखा होगा कि बहुत लोग कहते हैं हमारी बेड़ पीली पड़ गई है ना, तो वो खैरा रोग की वजह से होता है। दूसरा ये कि कहते हैं कि वो पौधे ब्यास नहीं रहे, तो कल्ले नहीं फोड़ रहे हैं, तो वो भी खैरा रोग की कमी से होता है। वो कब होता है? लगाने के बाद, ठीक। तो धान में खैरा बीमारी किस तत्व की कमी से होता है? जिंक की, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि इसकी कमी के लक्षण कब दिखते हैं? तो एक पौध वाली अवस्था में, दूसरा पेड़ लगाने के बाद कल्ले नहीं फूटते हैं, और क्या होता है कि पौधा तांबे के कलर का हो जाता है, हल्का पीला सा, है ना। तो ये सब चीज़ें याद रखनी। और इसमें क्या क्वेश्चन बनेगा कि इसकी खोज पंतनगर विश्वविद्यालय में YL नैने नाम के एक कृषि वैज्ञानिक ने की थी, है ना। तो धान की खैरा बीमारी की खोज किसने की थी? YL नैने ने, किसी ऐसे विश्वविद्यालय के छात्र रहे थे। 31 नंबर क्वेश्चन, किस तत्व को पौधे की ऑफ लाइफ कहा जाता है? तो फास्फोरस को की ऑफ लाइफ कहा जाता है, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन, पौधे की निचली पत्तियों वी आकार के धब्बे किस तत्व की कमी से बनते हैं? तो नाइट्रोजन की कमी से बनते हैं, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन, टमाटर के फल किस तत्व की कमी से फटने लगते हैं? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, बोरान की कमी से। 34 नंबर क्वेश्चन, फूलगोभी में फटने किसके द्वारा होती है? नाइट्रोजन की कमी से, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 35 नंबर, ब्राउनिंग इज कॉलीफ्लावर इज कॉल्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, तो उसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, बोरान की कमी से ब्राउनिंग होती है। बोरान की कमी से ही फलों में फटना होता है। तो भले टमाटर जब दूसरा भी फल फटने की बात है, तो मोस्टली 99% केस में बोरान की कमी से ही फल फटते हैं ना। तो ये चीज़ याद रखनी। फूलगोभी में बटनिंग क्या होती है? देखा होगा कि फूलगोभी का पौधा खूब बड़े बड़े पत्ते रहते हैं, लेकिन उसका जो फूल होता है छोटा सा बटन जैसा रह जाता है, इसीलिए उसे बटनिंग कहते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। और आगे भी हम ये सोच रहे हैं कि जिस दिन आप लोगों का एग्ज़ाम है उसके जस्ट एक दिन पहले से एक लाइव क्लास हर उसकी बनाई जाए। जैसे कि कल मान लो कि सॉइल का पेपर है, सॉइल साइंस का, तो आज जस्ट शाम को उसकी सॉइल साइंस की लाइव क्लास की वीडियो, तो इसकी जानकारी हम अपने टेलीग्राम चैनल आज़ाद एग्रीकल्चर एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर हम दे देंगे कि कितने बजे से क्लास लाइव वाली चलेगी। सभी लोग चैनल से जुड़ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय